हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 9। अगर आपने हमारी टेबल्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप हमारी टेबल्स की वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आपको टेबल्स को बिल्कुल बारीकी से याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक एक टूल्स को अच्छी तरह से मैंने वहां एक्सप्लेन किया है और आई होप आपको समझ में आई होगी जिन्होंने देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर कोई बुक बनानी है, वर्ड को सीखना है, तो टेबल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि टेबल में आपका कंटेंट रहता है और कंटेंट के बेस पर ही आपको यानी कि कुछ अट्रैक्टिव बनाना है। टेबल में रख के आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आपको मिलने वाला है एक टूल्स जिसका नाम है पिक्चर्स। ठीक है, तो अब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पे और पिक्चर टूल्स के बारे में हम देखेंगे। अब आगे जाके इन्हीं पर वीडियो आने वाली है, तो एक एक टूल्स को मैं एक एक वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ फुल डिटेल्स में। तो क्लिक करते हैं पिक्चर्स पे। पिक्चर पे क्लिक करते ही अब ये कह रहा है कि आपको पिक्चर इंसर्ट करानी है, कि यहाँ पर बॉटम पे क्या आ रहा है, इससे पता कर सकते हैं कि इंसर्ट के लिए विंडो ओपन हुई है। तो हम यूज कर लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये चलिए, एक डेस्कटॉप पर कोई पिक्चर्स होगी हमारी जो हमने वर्ड मैन के नाम से बनाई थी, और इंसर्ट पे करेंगे क्लिक। अब आपकी वो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट कराने के बाद अब जैसे ही हमने इंसर्ट कराया उसके टूल्स आपके ओपन हो चुके हैं। जैसे कि आपके टेबल्स के टूल्स थे, अब यहाँ पर आपके पिक्चर्स के टूल्स मिलते हैं। और पिक्चर इंसर्ट करानी है तो फिर आपको दोबारा से सेम वही काम करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाओ, पिक्चर्स में जाएंगे और फिर आपको यहाँ से पहुंचना पड़ेगा डेस्कटॉप, जहां पर भी होगी आपकी फाइल, और वहां से आप पिक्चर को चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक वर्ड में अपने नोटपैड की पिक्चर्स को रखता हूँ, इंसर्ट कराता हूँ। क्लियर। अब देखिए इस पिक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है। अब आपको ये लगता है कि मुझे अपनी पिक्चर्स का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरह से नहीं होता, लेकिन नॉर्मल बेसिक काम यहाँ से हम कर सकते हैं। तो पहला टूल्स आपको मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। अब यहाँ से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए इस पिक्चर को फिलहाल मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साइज आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आ गया। अब हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब क्या होता है, ये इसको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। देखो अब यहाँ पर ये पर्पल का कलर आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं, देखो ये जो इतना एरिया है ये रिमूव ना हो। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो अब ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ये थोड़ा सही भी नहीं लग रहा, तो इसे हम थोड़ा सा खुद भी एडिट करना होगा। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको ऐसे ड्रॉ करना है, जितना एरिया आपको ये हटाना है। ठीक है, ये लीजिए, ऐसे करके आप उसे ड्रॉ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कलर को देखेगा, डिटेक्ट करेगा और उतना एरिया ये रिमूव कर देगा यहाँ से, कि ये इसके अंदर नहीं आने वाला। तो ये लीजिए, थोड़ा सा सेफली आराम से करना है। ठीक है, ये काम हो गया। थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया भी रह रहा है। ये अगर आपका कोई गलती से भी हो जाता है कि मैंने गलती से क्लिक कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे ये लीजिए, तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे माइनस वाले पे क्लिक करेंगे और उतने एरिया पे ऐसे क्लिक कर देंगे। अब आपका पूरा फिल हो जाएगा। माइनस फिर दोबारा क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐसे आराम आराम से करेंगे चीजों को, तब हो पाएगा। ये लीजिए, हो गया काम। अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है सिंपल कीप चेंजेस पे क्लिक करना है। डिस्कार्ड पे करेंगे तो जो भी हम बैकग्राउंड को रिमूव करने वाले थे वो नहीं होने वाला, कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल हम जाते हैं, क्लिक करते हैं कीप चेंजेस पे। क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। पता कैसे चलेगा कि इतने एरिया में हमें कुछ टेक्स्ट तो दिखना चाहिए। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस एक पिक्चर सॉरी डेटा टाइप कर लेता हूँ। ये लीजिए, एंटर, डेटा टाइप किया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, इसको रखना चाहता हूँ ऊपर। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल क्लियरली नहीं जा रहा है, तो पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बैकग्राउंड रिमूव आपको मिल जाएगा कैसे हुआ था। तो देख लेते हैं और टूल्स। यहाँ पर आपको मिलता है करेक्शन पे क्लिक करते हैं, करेक्शन पे क्लिक करते हैं और करेक्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाती है कुछ करेक्शन करने के लिए कलर्स आपको मिल जाएंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जितना भी आपको लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है करेक्शन के बेस पर। तो चलिए नेक्स्ट टूल क्या है आपका, नेक्स्ट आपको मिलता है कलर। आप यहाँ से कलर्स ले सकते हैं कि कलर्स में आपको रखना है, कलर्स आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कलर के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आर्टिस्टिक इफेक्ट, यानी कि आप अपनी पिक्चर में कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो क्लिक करते हैं और जो भी आपको यहाँ से बेस्ट लगता है आप उसे चूज करेंगे। तो ये आपने आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा लिया। तो अगर मैं थोड़ा ऐसे जूम करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर का थोड़ा साइज रिड्यूस करना है।
ठीक है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं, इंटरनेट पर लगा सकते हैं, उस केस में आप इसे यूज करते हैं। और ओके करेंगे, ओके करते ही वो आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब यूज करने वाले हैं इसमें हम, हाँ यूज आएगा इसमें रीसेट चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर को थोड़ा बाद में यूज करेंगे, तो अभी यूज करने वाले हैं हम रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो भी हमने चेंजेस करे होंगे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। तो क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसको रीसेट कर देगा। ये देखिए ओरिजिनल पोजीशन पे लिया है जैसे हमारी फर्स्ट पेज पर थी, यानी कि जब हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट कराई थी। अब आपको लग रहा है कि ये पिक्चर मुझे सही नहीं लग रही है, इसकी जगह मुझे दूसरी पिक्चर लेकर आनी है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, क्लिक करते हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा अपनी पिक्चर को। तो फिलहाल मैं चूज कर लेता हूँ, ये हमारे कोई पुराना थंबनेल है। इंसर्ट पे करते हैं क्लिक और ये आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अब आपको क्या मिलता है यहाँ पर, स्टाइल। पिक्चर के स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि हमें ये बॉर्डर लगाना है इसके ऊपर, या इस कलर में बॉर्डर लेना है। ठीक है, इसका साइज अगर मैं छोटा कर देता हूं तो मुझे कुछ इसका रिफ्लेक्शन वाला भी ऑप्शन लेना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्लेक्शन वाला भी चूज कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ रिफ्लेक्शन भी आने वाला है, तो ये देखिए इस पिक्चर्स में। ठीक है, अब देखिए इसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल चूज कर लेना, जो भी आपको बेस्ट लगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिलहाल मैं इस बॉर्डर को यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या शो होता है। मैं फिलहाल छोटा कर लेता हूँ, साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है, ये ले, और ये आया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका जो बॉर्डर कलर है वो चेंज हो जाए, तो क्लिक करते हैं बॉर्डर कलर पे। ठीक है, पिक्चर्स बॉर्डर, यानी पिक्चर्स का जो बॉर्डर है मैं चाहता हूं रेड हो जाए, तो रेड पे क्लिक करते हैं, तो आपका रेड हो चुका है। नेक्स्ट आपको मिलता है पिक्चर में कुछ इफेक्ट लेकर आने हैं, तो पिक्चर इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। क्लिक करते हैं इफेक्ट में, जैसे कि मैं ग्लो करना चाहता हूं थोड़ा सा, तो यहाँ से ग्लो पे जाके ग्लो कर सकते हैं, ग्लोपन आ जाएगा। येलो में चाहिए, कितना आपको रखना है, ग्लो कम रखना है या कुछ ज्यादा करना है, उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? सॉफ्ट एजेस करनी है, सॉफ्ट एजेस का भी यूज कर सकते हैं, कितनी आपको एजेस करनी है सॉफ्ट, तो देखो इस टाइप की आने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें टूल्स को यूज करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी टूल्स में तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं आपको उसके बेस पर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, जिससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं एक एक डिटेल्स में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। नेक्स्ट, अब आपको मिलता है यहाँ पर पिक्चर्स लेआउट। ठीक है, अब आपको अपनी पिक्चर्स को लेआउट में कन्वर्ट करना है, कि आप उसमें टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, उस केस में पिक्चर लेआउट पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी बेस्ट लगे लेआउट, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे जाएंगे, ये आपका कर्व आ गया, थोड़ा इधर पहुंच रहा है डेटा, इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस टाइप का आ गया, मैं नॉर्मल डेटा टाइप कर सकता हूँ। क्लियर? चलिए, अब फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, Ctrl+Z। पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, पिक्चर्स के टूल्स पे जाते हैं, फॉर्मेट पे। अब आपको मिलता है ऑल्ट टेक्स्ट, यानी कि आप अपनी पिक्चर्स में कुछ डेटा टाइप कर सकते हैं। एक टाइप का डिस्क्रिप्शन होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, कि जिससे कोई ये समझ सके, पढ़ सके इसके बारे में, उस केस में। नेक्स्ट आपको मिलती है पोजीशन। ऐसा देखना पोजीशन क्या कहता है कि आप अपनी पिक्चर्स को अपने पेज की किस पोजीशन पे सेट करना चाहते हैं। तो हम क्लिक करते हैं पिक्चर्स पे और यहां से हम पिक्चर्स को चूज करेंगे, जैसे कि हम टॉप के लेफ्ट में चूज करना चाहते हैं। क्लिक करते हैं, अब थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो टॉप के लेफ्ट में आ गया। अब हम चाहते हैं कि टॉप के राइट में आ जाए, तो ये टॉप के राइट में ले सकते हैं। अगला करा टॉप के राइट में, मिडिल के सेंटर में आए, तो क्लिक करते हैं। तो आप ऐसे अपनी पिक्चर्स को पेज में सेट कर सकते हैं, कहीं पर। नेक्स्ट आपका टूल्स मिलता है रैप टेक्स्ट। का काम क्या होता है कि आपने पीछे ही पढ़ा होगा, रैप टेक्स्ट का यूज एम नोटपैड में था, वर्ड पैड में भी था, और अब MS वर्ड में मिलता है पिक्चर्स में। अब इसका काम ये होता है कि आप अपनी पिक्चर्स को टेक्स्ट के साथ कैसे रिलेट करना चाहते हैं, कि जहां पर भी पिक्चर जाए वहां से टेक्स्ट रिमूव हो, या पिक्चर्स टेक्स्ट के अबाव रहे या बिलो रहे, टॉप पे रहे, इस टाइप के कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक करके। क्लिक करते हैं रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पर इन लाइन विद टेक्स्ट, तो ये आपका डिफॉल्ट में रहता है कि जहां पर भी लाइन का एंड हो रहा होगा वहां से आप इस टाइप से होने लगती है, इस टाइप की। फिलहाल रैप टेक्स्ट में आते हैं। स्क्वायर, अभी फिलहाल तो हमारी शेप का साइज ही स्क्वायर है फॉर्म में, तो जो अब आप शेप को और मूव करते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में यहाँ से टेक्स्ट रिमूव होने वाला, हटने वाला, साइड दे देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया टाइड का काम। ये होता है कि अगर आपकी शेप थोड़ा क्लाउड फॉर्म में है, यानी कि जिस भी फॉर्म में, उस टाइप का आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी रिमूव होता चला आएगा। ठीक, आप ऐसे करके देखना, शेप में भी आने वाले हैं चीजें।
थ्रो। अब देखिए जब यहाँ इनलाइन फॉर्म में मूव करना, तब आप इसे मूव करने की कोशिश करते हैं तो मूव नहीं हो पाता है, क्लियरली मूव नहीं हो रहा है। जहां पर भी हम करना चाहते हैं वहां पर नहीं हो पा रहा है। तो रैप टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हम थ्रो पे करने का मतलब ये होगा कि अब उसे आप आसानी से मूव भी कर सकते हैं जहां पर हमें मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक एक करके टूल्स ऐसे देख लेना, जैसे कि टॉप एंड बॉटम, यानी कि आपका टॉप पे रहेगा, बॉटम पे रहेगा, टेक्स्ट आपका लेफ्ट और राइट से रिमूव होता रहेगा। ऐसे ही एक टूल्स मिलता है बिहाइंड, कि टेक्स्ट आपका ऊपर रहेगा लेकिन ये आपकी जो पिक्चर्स है वो बैक में चली जाएगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो पिक्चर है वो फ्रंट पे रहे और टेक्स्ट आपका बैक में चला जाए, तो फिर हम यूज करेंगे इन फ्रंट और टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के फ्रंट में रहे। को एडिट पॉइंट करना है, मूव करना है, एक एक करके कर लेना। ये कह रहा फिक्स पोजीशन ऑन पेज, यानी कि जहां पर भी एक बार आपने फिक्स कर दिया फिर ये पिक्चर्स वहां से नहीं हटने वाली, टेक्स्ट बेशक आपका रिमूव हो जाए। ठीक है, इधर से बॉटम पे आ जाए, पिक्चर्स की पोजीशन वही रहेगी। तो एक एक करके देख कर करना। अब आपको डिफॉल्ट में कोई लेआउट सेट करनी है कि जो पहले से ही सेट कर दिया, उस केस में यूज होता है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका क्या होता है, एक डिफॉल्ट में सेट हो जाता है। अब जब भी ये ओपन होगा उसी फेज में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फिलहाल हम आते हैं और दोबारा से सेम वही पोजीशन और यूज कर लेते हैं अपने इनलाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर एक आपको मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। फिलहाल ये फीचर्स हाइड है, अब इनको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये इनका मतलब ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि कोई आपकी पिक्चर्स है, यानी कि एक से ज्यादा पिक्चर्स होती हैं और एक के ऊपर एक पिक्चर्स आ रही है, और आपको लग रहा है जो सबसे बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स है या जो भी बैकग्राउंड है उसको फ्रंट में लेकर आना, तो ब्रिंग फॉरवर्ड। तो चलिए यूज कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाने के बाद अब यहां से आप कोई भी अपनी पिक्चर्स यहां से चूज कर लेना जो भी आपको बेस्ट लगे। इंसर्ट पे करेंगे क्लिक, अब एक पिक्चर्स और आपके यहाँ इंसर्ट होने वाली है। अब देखिए ये जो पिक्चर इंसर्ट हुई है, ठीक है, ये आपकी कहां पर से आई, इसी के जस्ट बैकग्राउंड में हुई है। देखो मैं यहां पर लेकर आता हूं, बैक में जा रहा है। अब ये डिफॉल्ट में जो मैंने सेट किया था कि जो आपका डेटा रहेगा वो आपका बैकग्राउंड पे ही रहेगा, ये बताया था ना आपको, ये डिफॉल्ट में सेट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसका जो टेक्स्ट है वो आपका टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम पहले चाहते हैं कि ये इनलाइन फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में रहे। तो पहले आते हैं डिफॉल्ट में सेट कर लेते हैं पुरानी चीजें। तो ये हमने क्लिक किया इस पे, और यहां पर जाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे दोबारा से और इसको सेट कर लेंगे। इस पे क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट लेआउट। अब जो हम इंसर्ट कराएंगे तो इसी फॉर्म में आने वाला है। अब देखिए, अब मैं इसको इधर मूव करता हूं तो मूव नहीं हो रहा, तो पहले मैं थ्रो कर लेता हूं, इजीली हो जाएगा। तो थ्रो पे जाएंगे, क्लिक करते हैं, अब मैं इसको मूव करता हूं। ठीक है, अब ये हमारी एक से बच के भाग रही है तो इसको भी चलो थ्रो कर लेते हैं, क्योंकि थ्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस केस में। बढ़ती रहेंगी पिक्चर, इसे भागती रहेंगी पिक्चर। अब देखिए जो मैंने सबसे पहले इंसर्ट कराई थी वो बैक में जा चुकी है, और जो बाद में इंसर्ट कराई उसके ऊपर आ चुकी है। अब मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करा लूंगा तो क्या आएगा, देखो अब ये और ऊपर आ जाएगी। इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर्स, और पिक्चर्स पे आने के बाद कोई और पिक्चर चूज कर लेंगे और हमने इंसर्ट पे किया क्लिक, ये आया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं साइज, और इसको रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट करके इसको थ्रो कर लेते हैं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, अब ये इसके ऊपर आने लगी। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये मिडिल पे है, बीच में आ रही, इस पिक्चर को फ्रंट पे लेकर आना। अब देखो फीचर्स भी ऑन हो चुके हैं, तो ब्रिंग फॉरवर्ड इस पे क्लिक करते हैं तो फ्रंट पे आ गया। या आप ये चाहते हैं जो सबसे बैक में हो उसको लेकर आना, तो उस पर क्लिक करें, क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें, करते रहें, आपके टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि एक एक करके हो सकता है बहुत ज्यादा पिक्चर्स हो, हमें बार बार क्लिक करने में तो प्रॉब्लम आती है, तो हम क्यों ना एक क्लिक में ही ऊपर आ जाए। अब यूज कर सकते हैं, पहले आप ये देखिए सेंड बैकवर्ड, यानी कि बैक में पहुंचानी है तो पिक्चर्स को बैक में पहुंचा देंगे, एक एक करके लेकर आ सकते हैं। अब यूज करते हैं एक साथ आपको बैक में या फ्रंट पे लेकर आनी है, तो मैं बैक पे लेकर आना चाहता हूँ, क्लिक करते हैं तो इसमें मिलता है सेंड टू बैक, एक बार में आपको चला जाएगा, आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे फ्रंट में होता है कि ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे क्लिक में आ जाएगा, एक क्लिक में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन था छोटा सा, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसके फ्रंट में आ जाए हमारी पिक्चर्स। ठीक है, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि कोई पिक्चर्स को आप बैक में लेकर आना चाहते हैं, मैं इसको टेक्स्ट के इधर रख लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर्स हमारी टेक्स्ट के बैक में चली जाए। ठीक है, तो यहां पर सेंड बैकवर्ड का यूज करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो अब ये क्या होता है, थोड़ा चेंजेस होगा और ये सबसे बैक में चली जाएगी। सॉरी, इसमें सेव ये वाले टूल्स का यूज कर लेते हैं, पहले सेंड बैकवर्ड बिहाइंड टेक्स्ट एक बार में,
तो इसको थोड़ा मूव करते हैं। सॉरी, इसमें अभी यूज नहीं हो रहा, आगे जाके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये आपका खुद क्या कहता है कि आपका टेक्स्ट के बैक में चली जाए जो पिक्चर्स है। वैसे हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कोई शेप हो जाती है उस केस में। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये आपका बैक में चली जाती है, और इसमें से इस फीचर्स को भी यूज कर लें, बिहाइंड टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, अब आपको बैक में चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब यूज कर लेते हैं नेक्स्ट टूल्स को, सिलेक्शन पेन। ये आपने पीछे भी देखा है, याद आया होगा आपको जब मैंने एडिटिंग बताया था आपको, एडिट वाला। तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं, जितनी भी हमने पिक्चर इंसर्ट कराई होंगी उनको यहाँ पर शो करा देता है कि उनको हाइड करना है या शो करना है। 7 वाली पिक्चर को हाइड करना है, 4th वाली को हाइड करना है, या हाइड ऑल या शो ऑल, सभी एक साथ आ जाएंगे। इस टाइप के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। रिमूव बैकग्राउंड रह गया था, ध्यान से आ गया मेरे। अब इस पे क्लिक करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। मैंने उसका डेमो नहीं दिया था, मैं चाहता हूं कि ये इतना एरिया रिमूव हो जाए और जो ग्रेडियंट है सिर्फ यही हमारा बचा रहे। तो कीप चेंजेस, ये हो गया। मूव करता हूं, पहले मैं इसको थ्रो कर लेता हूं, इजीली थ्रो ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इधर लेकर आता हूं। क्या होता है कि ये देखो एरिया कितना आ रहा था, एरिया आ रहा था इतना, और इतने एरिया में भी पिक्चर यहाँ पे शो करने लगी। अब मैं अगर इसको ऊपर रखता हूं तो देखो ऐसे शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलता है यहाँ पर अलाइन, इन अलाइन को भी यूज कर लेते हैं, अरेंज। ठीक, अब फिलहाल मैं कोई एक पिक्चर्स ली मैंने ये, और इस पिक्चर्स को मैं सभी पिक्चर को डिलीट कर लेता हूँ, एक नई तरह से स्टार्ट करता हूँ, जो आपको एक क्लियरली आपको एक क्लियर नजर आएगा। पिक्चर्स पे आते हैं। पिक्चर्स पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेनी। ठीक है, मैं एक साथ करा लेता हूँ, एक एक करके तो टाइम लगता है, तो आपके 2 पिक्चर्स में एक साथ करा लेता हूँ। तो क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और पिक्चर। अब एक साथ कराने का तरीका क्या होगा देख लीजिए, क्लिक करिए। ठीक है, अब आपको यहाँ कंट्रोल बटन प्रेस करना है, दूसरी पिक्चर पे क्लिक कीजिए, तीसरी पिक्चर पे कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। एक साथ पिक्चर आपकी ये इंसर्ट हो जाएंगी। अब फिलहाल आप पिक्चर को छोटा कर सकते हैं, ये हमने यहाँ से थोड़ी छोटी करी पिक्चर्स, और ये भी। ठीक, और ये लीजिए। अब जब हमने ये पिक्चर छोटी कर ली हैं, अब इनको हमें सेट करना है। थोड़ी एक और मिल गई है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए। अब कभी ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, मैं इनको पहले थ्रो भी कर लेता हूं, जिससे आपको एक क्लियर दिखेगा। सेलेक्ट कर करके क्लिक क्लिक सेलेक्ट करते रहेंगे, शिफ्ट तो प्रेस करके क्लिक करते रहें और सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एक एक करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से इसको थ्रो कर लेता हूँ, जिससे मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। क्लिक करते हैं, थ्रो कर लेते हैं। अगर आपको वहां पर जाने में एक एक करके प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे क्लिक करेंगे, इसी में ऑप्शन मिलता है, थ्रो पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे इसको ऐसे इधर रखी मैंने एक पिक्चर्स को मैं इसके जस्ट बॉटम पे रखना चाहता हूँ, बिल्कुल बराबर करना चाहता हूँ लेफ्ट से। फिर ऐसी मैं दूसरी पिक्चर को उठाता हूँ तो टाइम लगता है एक एक करने में। तो मान के चलो पिक्चर हमारी इधर उधर है, अब हम इनको एक इक्वल फॉर्म में रखना चाहते हैं लेफ्ट से। तो क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अलाइन पर आएंगे। अब यहाँ पर वही सही फीचर्स मिलते हैं, लेफ्ट से सभी को इक्वल रखना है पिक्चर्स को। ये देखिए, राइट से करना है तो आप राइट से भी कर सकते हैं, सेंटर से करना है तो सेंटर से कर सकते हैं। ऐसे ये पिक्चर्सों के साथ आप खेल सकते हैं, इधर से उधर करने का। टॉप पर चाहिए तो टॉप पर आपकी आ जाएगी। अब मैं रखता हूँ, चलो इधर रखता हूँ। ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ और सभी को टॉप से बिल्कुल बराबर रखना चाहता था। ये मैंने ऐसे क्लिक किया, एक पिक्चर्स को यहाँ रखा और इसको मैंने इधर रखा। अब ये मैं चाहता हूँ बिल्कुल इक्वल रहे टॉप से, तो क्लिक करते हैं और फिर देन शिफ्ट प्रेस करेंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अलाइन पे आएंगे और यहाँ से टॉप पे क्लिक करेंगे। टॉप पे क्लिक करने में देखो टॉप से बिल्कुल इक्वल हो गई है। ठीक, चलिए अब इसमें जो ग्रुप फीचर्स है उसको यूज करने वाले हैं। ग्रुप बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपका आगे जाके। तो क्लिक करा, पिक्चर पे क्लिक करा, क्लिक करते ही आपके जो फॉर्मेट में आते हैं तो ग्रुप आपका हाइड होता है। इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है ग्रुप। इसको यूज करने के लिए आपको शिफ्ट बटन से सभी पिक्चरों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिनको भी आप ग्रुप करना चाहते हैं। अब ग्रुप का क्या फायदा ये देखते हैं अभी। तो अब आप ऐसा एज्यूम करें कोई क्लास होती है, क्लास में आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं और ग्रुप वाइज आपको कुछ वर्क दिया जाता है और वो वर्क क्या होता है सभी बच्चों को करना होता है जो सेम ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाता हूं मैं, इस पे किया क्लिक, शिफ्ट दबा के दूसरी पिक्चर पे क्लिक और इस पे भी क्लिक किया। क्लिक करते ही ये ग्रुप ये सेलेक्ट हो गया। अब ग्रुप फीचर्स हो चुका है ऑन। इस पे क्लिक करते हैं और ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ग्रुप पे क्लिक करते ही अब ये एक ग्रुप बन गया इन पिक्चरों का। अब जो भी मैं वर्क करूंगा वो एक साथ होगा सभी पिक्चर पे। जैसे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है,
ये जैसी बॉर्डर लगा एक साथ लग गया, ये वाला बॉर्डर रखना है तो ये बॉर्डर आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या प्रॉब्लम सॉरी, अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप अगर आप इसे मूव भी करते तो एक साथ मूव होगा, जो भी वर्क करेंगे वो सेम आपका इसमें होने वाला है। तो अगर आपको एक एक करके करने में टाइम लग रहा है तो पहले सेलेक्ट कर लें, ग्रुप बना लें और फिर एक साथ वर्क कर लें, तो ये थोड़ा इजी काम रहेगा आपके लिए। चलिए तो फिलहाल मैं इसे अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के लिए आपको ग्रुप पे जाना है और अनग्रुप पे क्लिक करना है, वो आपका अनग्रुप हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट टूल्स आपको मिलता है रोटेट। अब रोटेट का यूज करते हैं, तो जैसे ही हम पहुंचते हैं ग्रुप के नीचे रोटेट ऑप्शन मिलता है, क्लिक करते हैं। अब आपको कितने एंगल पे आपको रोटेट करना है उस एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं। मैं इस टाइप से रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कहाँ गई हमारी पिक्चर्स, बॉटम पे, ये देखिए रोटेट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि ये रोटेट इस टाइप से नहीं, इस टाइप से वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। ठीक है, 90 डिग्री जैसा भी रखना है तो रख सकते हैं। ये हो गया आपका रोटेट का। क्रॉप, क्रॉप तो आपने मेनली यूज किया होगा अपने फोन में, क्रॉप करना है, कोई पिक्चर्स को क्रॉप करना है। यहाँ भी काम सिर्फ सेम ऐसा ही है कि क्रॉप पे जाएंगे और यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करेंगे। अब क्रॉप पे क्लिक करने के बाद अब आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। कितना क्रॉप करना है, जैसे कि मैं इतना एरिया क्रॉप करना चाहता हूँ और फिर आप बाहर क्लिक करना है तो उतना एरिया क्रॉप हो गया। एक और ऑप्शन मिलता है इसी में, अब देखिए क्रॉप टू शेप, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई ये बोल दे कि आपकी जो पिक्चर्स है उसको शेप में कन्वर्ट करके दिखाइए। फिर अगर आपको इस टूल का यूज नहीं पता तो आप करेंगे क्या, शेप में जाएंगे, उस शेप को यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर उसमें कट करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत प्रॉब्लम आने वाली है फिर आपको ऐसे। इससे अच्छा आप सीधा उस पिक्चर पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप क्रॉप पे जाएं, क्रॉप टू शेप पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी शेप को चूज कर ले। जैसे कि मैं क्लाउड वाला रख लेता हूँ, तो अभी क्लाउड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो भी मिल जाता है, कितने रेशियो में आपको अपनी पिक्चर्स को रखना है, ये आपको रेशियो मिल जाता है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जैसा भी आपको मिल रहा है। फिल फॉर्म में करना है, फिल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए बाहर वाला एरिया भी आ चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर साइड रख लेते हैं कि पूरा एरिया हमें दिख जाए। जैसा भी आपको रखना है आप यहाँ से इसको इस टाइप से रख सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, आप इसे फिल कर सकते हैं वापस। फिर देन दोबारा आए, हम इस पे क्लिक करते हैं और इसमें क्रॉप के फीचर्स में जाएंगे, फिट फॉर्म में आएगा और यहाँ से फिट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। अदरवाइज आप खुद भी फिट कर सकते हैं कि कितना एरिया हमें रखना चाहिए और फिर आप बाहर क्लिक। ठीक, एक एक टूल्स आपके हो चुके हैं इसके भी। अब देखिए इसमें आ गया रिसाइज, सॉरी साइज। अब साइज में अगर मैं हाइट चेंज करता हूं तो देखो क्या होता है, विड्थ पे भी ध्यान दो, विड्थ भी चेंज हो रही है। मैं हाइट पे क्लिक कर रहा हूं, अगर मैं विड्थ चेंज करता हूं तो हाइट भी चेंज होगी। अगर आपको ये लगता है कि मुझे अगर हाइट चेंज करनी तो हाइट ही चेंज हो, अब विड्थ चेंज करनी तो विड्थ ही चेंज हो, तो उस केस में हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे। याद रखना इसका नाम, मैंने इंट्रोडक्शन बताया था एमएस वर्ड के, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप चेक हटा देंगे, लॉग एस्पेक्ट रेशियो से। अब चेक हटाया और ओके पर क्लिक किया। क्लिक करते ही अब देखो क्या चेंजेस होता है। अगर मैं हाइट चेंज करता हूं तो हाइट ही चेंज होगी, अगर मैं विड्थ चेंज करता हूं तो विड्थ ही चेंज होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपका जो पिक्चर्स मैंने एक एक टूल्स आपको क्लियर करा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, जिससे मैं उस टूल को और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको शेप ऑनलाइन पर आपकी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।